लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल। हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था लाइन इंटीग्रल एंड वेक्टर इंटीग्रल के क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई किए थे। नाउ आज की क्लासेस में हम प्रीवियस क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास देखते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? Any integral which is to be evaluate over a surface is called a surface integral. इसे हम इक्वेशन surface integral f dot ds या surface integral f dot n cap ds से डिनोट कर सकते हैं। यह हमारी surface integral की इक्वेशंस होती हैं। तो चलिए हम surface integral को क्वेश्चंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ब्रैकेट में वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के ब्रैकेट क्लोज डॉट डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन द फर्स्ट ऑक्टेन। हमें फाइंड करना है, तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1। नाउ हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम डेल अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x एज इट इज़। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को डेल वाई को हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 इसी प्रकार से हम डेल एफ अपॉन डेल वाई को वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2y एज इट इज़। जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 2z। नाउ अब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2y एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 2z हमने फाइंड कर लिया है। आगे हम यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं एंड उसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन केप डी एस, जो कि हमें एफ फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड एन केप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एन केप को हम फाइंड करने के लिए जो कि हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम इसे फाइंड करते हैं। Now let n cap be the outward drawn unit normal vector। हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर के जरिए n cap फाइंड करेंगे, तो n cap इक्वल ग्रेडियंट f अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट f, मॉड ऑफ ग्रेडियंट f। यहाँ पर हमने ग्रेडियंट f की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो 2 हमारा यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा एंड xi प्लस x प्लस y प्लस z अपॉन ग्रेडियंट f की वैल्यू हम रखेंगे
del f अपॉन del x I प्लस del f अपॉन del y प्लस j प्लस del f अपॉन del j k अपॉन mod ऑफ del f अपॉन del x I प्लस del f अपॉन del y j प्लस del f अपॉन del z k। हमें मॉड ओपन करने के लिए सभी में स्क्वायर लगेगा एंड अंडर रूट, मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होल ऑफ अंडर रूट हो जाएगा। नाउ आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन अंडर रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड होल ऑफ स्क्वायर एंड होल ऑफ अंडर रूट। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं जो कि हमने अभी फाइंड करी है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी हमने 2x I प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y j प्लस डेल एफ अपॉन डेल k की वैल्यू है 2z k अपॉन अंडर रूट एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल ऑफ स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। नाउ हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2xi प्लस yj प्लस zk अपॉन अंडर रूट 4, यहाँ से 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ वी नो दैट चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पहले से पढ़ा है हमने। तो ऑलरेडी वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो 2xi प्लस yj प्लस zk अपॉन 4 तो 2 एंड 2 से 2 हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया। देन xi प्लस xi प्लस yj प्लस zk। एन कैप की वैल्यू हमें फाइंड हुई है। एन कैप इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल f डॉट n कैप ds। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल फंक्शन जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है yzi प्लस zxj प्लस xyk डॉट ds। सरफेस इंटीग्रल yzi प्लस zxj प्लस xyk डॉट एन कैप ds। यहाँ पर हम एन कैप की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर से हमने फाइंड करी है।
तो सरफेस इंटीग्रल वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के डॉट एन कैप की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डी एस। डॉट प्रोडक्ट का हम यूज़ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। नाउ सरफेस इंटीग्रल एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस जे डॉट जे प्लस एक्स वाई जेड and ds. Now 3 surface integral x y z ds. Now the spherical polar coordinates of any point P on the unit sphere are x equals to sin theta cos phi, y इक्वल्स टू साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एस इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। नाउ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 सरफेस इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एस जो कि हमने अभी इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड किया है, इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। तो 3 सरफेस इंटीग्रल x की वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू साइन थीटा साइन फाई एंड z की वैल्यू कॉस थीटा एंड ds की वैल्यू है साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। इस इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 3 सरफेस इंटीग्रल साइन टू द पावर 3 थीटा सरफेस इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एस की वैल्यू अब हम यहाँ से रखते हैं। एक्स की वैल्यू हम रखेंगे साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू साइन थीटा साइन फाई इंटू जेड की वैल्यू कॉस थीटा एंड डी एस की वैल्यू हमने निकाली है साइन थीटा एंड डी फाई। लिमिट हमारी 0 से π/2 एंड साइन, इसे हम इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन टू द पावर 3 थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एंड डी फाई। नाउ हम इसे अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 4 लिमिट 0 से π/2 एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 से π/2। एक बार हम थीटा की जगह पर π/2 रखेंगे माइनस 0 एज इट इज़ थीटा इक्वल्स टू π/2 एंड माइनस 0। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/4 इंटू 1/2 हमें प्राप्त होता है। नाउ 3/4 इंटू 1/2 3/8, यह हमारे फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने अभी तक की हमारी क्लासेस में वेक्टर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।